नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास हिंदी क्षितिज का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हो। इससे पहले इसका प्रसंग समझ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित मानस से संकलित है और इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर जब धनुष टूटता है तो क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच क्या संवाद होता है, क्या बातचीत होती है, इसका वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिव जी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिलता है, क्योंकि वो शिव के भक्त थे और ये धनुष उन्हें शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था। ऐसे में परशुराम बहुत ही क्रोधित होते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम ने उनसे क्या कहा और उसके बाद उनकी क्या क्या बातचीत हुई, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु में शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। क्योंकि परशुराम पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है और वो सभा में आकर क्रोधित होते हैं। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। श्री राम जी कहते हैं कि आज्ञा क्या है मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु आज्ञा का क्या है मेरे लिए, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसा सुनकर परशुराम जी, जो कि कोही मीन्स क्रोधी हैं, वो बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवकाई, सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि मीन्स शत्रु, करनी मीन्स कार्य, और शत्रु का कार्य करने वाला करके तो करिए लड़ाई, वो लड़ाई ही करेगा। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जेही जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा मीन्स तोड़ा है, सहस्र बाहु जो कि परशुराम के शत्रु थे, सहस्र बाहु सम इनके समान, वो मेरा शत्रु है जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और उसको अलग कर दो। बिहाई मीन्स बाहर कर दो, समाजा मीन्स समाज से, उसे अलग कर दो और समाज से बाहर कर दो। ना ता मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे, जो राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। ऐसा सुनकर, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परसु धरहि का मतलब है फरसे को धारण करने वाले, अर्थात परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। बहुत सी धनुही, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। लरिकाई मीन्स बचपन में, हमने बचपन में तो बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, तब तो कभी भी इस प्रकार की गुस्सा आपने कभी नहीं की है। यही धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। और इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम के ही हेतु किस कारण है? ऐसा सुनकर सुनि रिसाई, ऐसा सुनकर रिसाई नाराज होकर, क्रोधित होकर कहते हैं, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के पताका के समान, केतु मीन्स पताका, झंडा, भृगुकुल के झंडा अर्थात परशुराम। परशुराम भृगुकुल के थे। वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संवार। हे नृप बालक, हे राजकुमार, काल के बस में हो गया है तो बोलत तो ही न संहार। तुम्हें जरा सा भी सभ्यता नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुई के समान त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी के धनुष को, शिव के धनुष को धनुई, छोटी धनुई के समान बोलते हो। विदित सकल संसार, ये तो जाना हुआ है सकल संसार का, अर्थात पूरा संसार इसको जानता है, ये धनुई नहीं है। आइए अब एक नजर मारते हैं पहली चौपाई और पहले दोहे के काव्य सौंदर्य पर। तो सबसे पहले पॉइंट आता है भाव। भाव का मतलब है अर्थ, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अगला है भाषा। इस पंक्तियों की भाषा है अवधी भाषा। रस, यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। और छंद, यहाँ पर नाथ शंभु धनु से लेकर भृगुकुल केतु तक चौपाई छंद है। और रे नृप बालक से लेकर सकल संसार तक दोहा है। और अलंकार की बात करें तो धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पे सम तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। तो बच्चों, ये था आज का एक्सप्लेनेशन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 1। होप आप लोगों को हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगले खंड के एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग वेट करिएगा। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।